सूत्रस्थ चिकित्सास्थ 29-28 अवृत उदान अवृत प्राण 2 से प्राण इसके 207 206 207 पढ़ो 205 की अंतिम पंक्ति पढ़ो। हाँ बराबर है। शिरोग्रह शिरोग्रह प्रतिश्याय निश्वास उच्छ्वास संग्रह हम्म, रुद्रोः मुखशोष च अपि उदाने प्राणवृत्ते उदाने उदाने प्राण संहृते उदाने सप्तमी है। अधिकरण उदान है। आवरण उदान का है। और प्राणेन आवृते ये जो प्राणावृत शब्द है इसका विग्रह करना है। प्राणेन आवृते उदाने तृतीय तत्पुरुष समास। और ये वाक प्रयोग है कर्मणि। इसमें कर्ता तृतीया में होता है। प्राणेन ये तृतीया है। प्राणेन आवृते उदाने सप्तमी है। अधिकरण है। देखें पुस्तक शिरोग्रह प्रतिश्याय श्वास उच्छ्वास संग्रह। अब यहाँ पर प्राण के लक्षण और उदान के लक्षण। प्राण क्षेत्र प्राण का कार्य विकृत है। अब वो उसके कारण भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा श्रोतोरोध वार्कमन संग अति प्रवृत्ति ग्रंथि।
इनमें से कोई कारण हो सकता है, इससे प्राण अवरुद्ध हुआ है और उसका परिणाम उदान पर हो रहा है। इसलिए प्राणेन अवरुते। अब यहाँ आवरण शब्द का अर्थ रास्ता बंद करना ये नहीं है। यहाँ आवरण का अर्थ है अपना प्रभाव डालना, अपने दृष्टि का प्रभाव डालना। मैं दुष्ट हूं, मैं अन्य को कष्ट दे सकता हूं, उसको कहते हैं आवरण। ये दोनों अमूर्त है, इनको कोई आकृति नहीं है। शरीर में 5 प्राण हैं, उनका नाम कर्म के अनुसार, स्थान के अनुसार ज्ञान समान उदान ऐसे नाम दिए हैं। अब इसमें प्राण, उदान और अपान, इन 3 वायुओं में एक अमूर्त वायु है, अमूर्त उदान, अमूर्त प्राण, अमूर्त अपान। अमूर्त अपान मूत्र शोषण, द्रवभाग शोषण, मल का बहिप्रवर्तन, मूत्र का बहिप्रवर्तन, आर्तव का निष्क्रमण, गर्भ का निष्क्रमण ये कार्य करता है। ये वायु अमूर्त है, इसको मूर्ति नहीं है, शक्ति स्वरूप है, अचिंत्य शक्ति है। और हम जो प्राण वायु लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, ये भी प्राण उदान है, ये पंचभौतिक है। अपान भी पंचभौतिक होता है, दूसरा जो आवाज करता है गुड़गुड़ करके और निकलता है बाहर। इस प्रकार शरीर में 2 प्रकार के शक्ति स्वरूप, एक शक्ति स्वरूप और दूसरे पंचभौतिक। अब दोनों में विकृति हो सकती है और दोनों अपने अपने विकृति के कारण अन्य वायुओं को प्रभावित कर सकते हैं। अब यहां पर अधिकरण है प्राणवायु, प्राणेन आवृते विषय। अधिक यहाँ अधिकरण यानी विषय, प्राणेन आवृत उदान, यानी प्राण क्षेत्र किसी ने कारण से दुष्ट हुआ है, वो विषय नहीं है। लेकिन वो दुष्ट होने के बाद उदान को दुष्ट करता है। प्राणों के और उदान के, प्राण के उदान, प्राण के कर्म में क्या क्या है? निश्वास प्रवेशकृत, निश्वास अन्न प्रवेशकृत, श्वास अन्न प्रवेश। और उदान का कार्य क्या है? नासा नाभिगलांश्चरेत
प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृति, क्रिया। अभी जो क्रियाएं जो होती है सभी, ये करने के लिए ऊर्जा चाहिए। इसलिए उदान का कार्य बल निर्मित है। और उस बल निर्मित का परिणाम क्रिया है। वह प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, उत्साह, शारीरिक बल। और ये बल निर्माण होता है आहार से। हम जो आहार लेते हैं पंचभौतिक, उसका परिणमन होकर क्रिएशन ऑफ पावर, ऊर्जा की निर्मित, ये कार्य शरीर में जब होता है तो उस कार्य को उदान का कार्य कहा जाता है। इसीलिए बल ही उसका उदान का क्षेत्र है, उदान का कार्य है। अब यहाँ पर बल निर्मित करने वाला उदान है। और इसीलिए कर्म और कर्ता, इनमें कभी कभी नाम एक ही दिए जाते हैं, अति सामीप्यात। इसलिए उदान को, उदान का कार्य हम कहते हैं, उदान का कार्य है। उदान का कार्य शक्ति निर्माण करना है। और वह शक्ति वाक, प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृति इत्यादि काम करता है। इसलिए उसको उसको उदान का नाम दिया है, सामीप्यात, अति सामीप्यात। अब यहाँ पर ऊर्जा और बल, ये दो विषय महत्व के हैं। ऊर्जा कार्य शक्ति, कार्य करने वाली शक्ति। ये दो प्रकार की होती है। एक तात्कालिक, एक चिरकालिक। यदि आप बहुत परिश्रम किया है, उत्साह कम हो गया और आपने कुछ गरम गरम चाय कॉफी ले लिया, ऊर्जा उत्पन्न हो गई, ये तात्कालिक ऊर्जा है। कभी कभी ऊर्जा चिरकालीन क्षीण होती है। व्याधि, चिंता, शोक, भय, उपवास, लंघन, इनके कारणों से ये बल क्षय होता है, ऊर्जा क्षय होता है। इसका वर्णन सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 19 की टीका और श्लोक क्रमांक 19। सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 15 श्लोक 19। सुश्रुत
सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 15। श्लोक नंबर 19 और उसकी टीका। उन्नीस उन्नीस 19। बदलक्षणम आह। पढ़ो। लक्षणम हम्म बलक्षय लक्षणम हम्म च अत ऊर्ध्वम् उपदेक्ष्यामः हम्म तत्र रसादीनां शुक्रान्तानां धातूनां यत् परं तेजः तत् खलु ओज तत् एव बलम् इति उच्यते। अब यहाँ पर रसादि शुक्रांत धातुओं के यत् तेजः, ये जो बल है, सामूहिक बल है, उसका नाम ओज है और वही बल है। अब ये बल स्निग्ध, श्लक्षण, गुरु, मंद ऐसे गुणों का है, सौम्य गुणों का है। यानी ये ओज स्निग्ध है, पार्थिव है, अप्य है। ये सभी धातुओं का सामूहिक बल है। अब मैंने जो कहा कि दो प्रकार का बल होता है, ऊर्जा, तो उसकी टीका देखो। टीका में परमार्थतस्तु बल ओजो भेदः। परमार्थ यानी सूक्ष्म अर्थ, इनमें भेद है। तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, पांचवी। परमार्थस्तु बल ओजसो भेदः। ओजसो ये द्विवचन है, षष्ठी द्विवचन। चंद्रमसः चंद्रमसोः, ओजसः ओजसोः। आगे क्या लिखा है देखो। यथा सर्व, पढ़ो। यथा यथा भेद तदुच्यते सर्वधातु स्नेह भूतस्य उपचय लक्षणस्य ओजसो रूपरसो वीर्यादि वीर्यादि च विद्यते। उच्यते। अर्थ समझ लो, इसका अर्थ समझ में आया? एक भेद है सर्व धातु का स्नेह, उसका उपचय, उसका नाम ओज है। उसके बाद ओजसो शब्द है, वो ओजसः है, विसर्ग का ओहो है। ओजसः षष्ठी एक वचन। ओजसः रूप रसौ, वीर्यादि च विद्यते। इस ओज को रूप है, रस है, वीर्य है, यानी पंचभौतिक द्रव्य है। विद्यते, एक ओज पक्का हो गया।
स्नेह स्वरूप है, सभी धातुओं का स्नेह। अब दूसरा रूप बल का, बलस्तु पढ़ो, भार हरण आदि व्यक्तिगम्यस्य। आप कोई चीज उठाते हो ना, उस आधार पर आपको बल समझता है, बल है करके। आपकी क्रिया से समझा जाता है कि आपका बल कितना है। वो क्रिया कौन सी है? भारोहण। अब ये बल कैसा है? ये शक्ति रूप से है, और इसमें न रस है, न वीर्य है, न गुण है। अतो अनयो भेद अस्ति एव। इसलिए वर्णन करते समय बड़ और ओज ऐसा वर्णन किया जाता है। इस प्रकार उदान का जो कार्य है, बल की निर्मित, दोनों प्रकार के बलों की निर्मित है। एक निर्मित तत्काल है, सद्य एवं बलप्रद, और दूसरा चिरकाल चिकित्सा करने से बल प्राप्ति होती है। चरक, पुत्रस्थान, लंघन, भूगण, ये अध्याय। का चरक है 23, श्लोक क्रमांक 30 और 31। 30 और 31 क्या है? 30 में क्या लिखा है? तेषां सन्तर्पणं तज्ञे पुनः आख्यातम् औषधं हम्म, यत्तदत्वे यत समर्थं हम पस्तना यत तदात्वे तदाते। यत्तदत्वे समर्थं स्यात् अभ्यासे वा तत् इष्यते। दो प्रकार है। एक तदात्वे, तत्क्षण। तदात्व की टीका है क्या? देखो, नहीं है? तत्क्षण इसलिए लिखा है, देश तदात्वे समर्थः स्यात् एक। दूसरा अभ्यास है। दूसरा क्या है? अभ्यास है। दूसरा अभ्यास से होता है बल वृद्धि। अब 31 पढ़ो। सद्यक्षिणो हि सद्यो सत्यो, सद्य क्षीणे वो सद्य होता है। थोड़े मेहनत के, खेल खेल खेले, घूम के आए, थक गए, चलो चाय पी लेंगे, गरम गरम बिस्किट खा लेंगे। सद्य तर्पणे न उपचीयते। दूसरा क्या है? नरते संतर्पण न रुते। नरते का अर्थ है न रुते। रू का जब पद बनता है कोई, उसको अर्क लगाता है। संधि होता है तो नरते किया, न रुते।
संधि में रू का ल होता है, रू का अर होता है, इसलिए नरते, न रुते, रुते यानी शिवाय, नरते संतर्पण अभ्यासात समास है, षष्ठी तत्पुरुष, संतर्पणस्य अभ्यासेन, संतर्पण का अभ्यास करके बल बढ़ाना पड़ता है, किसका? चिरक्षीण, दीर्घकाल से बीमारी से, चिंता से, शोक से, भय से, परिश्रम से, उपवास से क्षीण हुआ है, उसको अभ्यास करना पड़ता है। यानी बल, उत्साह, ओज, ये दो प्रकार के हैं। सत्यो, और दूसरा चिरक्षीण, दीर्घकाल अभ्यास से होता है। ये हुआ ओज का वर्णन। तो ओज का कार्य क्या है? उदाहरण का कार्य क्या है? नासा उरस्थान उदाहरण से नासायाम कलावसरे वाक् प्रवृत्ति प्रयत्न यानी कर्म, वाक् प्रवृत्ति प्रयत्न, ऊर्जा की निर्मित और बल की निर्मित, ये कार्य वो उदाहरण का है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है आहार का, इसको भी वायु कहते हैं, इस गति को वायु कहते हैं। वायु की गति कल्पना, जिनमें परिवर्तन है, आगे जाना है, नेक्स्ट प्रोसेस है, उत्पादन है, ये जो गति है उसको वायु कहते हैं। तो इस प्रकार उदाहरण का कार्य आहार परिणमन के बाद ऊर्जा की उत्पत्ति और उसके द्वारा किए जाने वाले सद्य कार्य और बल भारवाहन का कार्य, ऐसे दोनों कार्य किए जाते हैं। इज इट क्लियर? अब हमें इसको बंद कर देंगे। अब हम अपने मूल विषय पर आएंगे। मूल विषय क्या था? प्राण, प्राणेन अवृते उदाने, पर चरक चिकित्सा स्थल 200, कितना 200 कितना? हाँ, कुछ खालसा। हम्म, हम्म। अब मूल श्लोक पर आए हम 206 कितना? हाँ बराबर है 206। अब प्राणेन संवृते उदाने, हमने प्राण से आवृत व्यान देखा, देखो। अब यहाँ प्राण से आवृत उदान देख रहे हैं। प्राण से आवृत उदान में हमने क्या देखा? प्राण की दृष्टि हुई है, अर्जित हुआ है। प्राण की दृष्टि हुई है, मूर्छा आई है। प्राण की दृष्टि हुई है, इंद्रिय बलक्ष्य हुआ है। देखा, प्राण की अभिव्यक्ति बलक्ष्य, इंद्रिय बलक्ष्य, और व्यान की अभिव्यक्ति शरीर के भिन्न भिन्न अवयव में व्याधि, अर्जित है, अपस्मार है, शोष है, शोष है, मूर्छा है, संन्यास है, सिंकोप है वगैरह। इस प्रकार हमने देखे। वहां पर श्वास का वर्णन क्यों नहीं आया? प्राण दुष्ट है ना? प्राण दुष्ट बताते समय ज्ञानावृत व्यान बताते समय प्राण क्षेत्र तो दुष्ट है, लेकिन प्राण क्षेत्र की दृष्टि बताते समय इंद्रिय
शून्यत्व आया। और यहाँ प्राण दृष्टि में क्या आया है? श्वास प्रश्वास संग्रह। अंतर, ये अंतर क्यों आया? निकालिए। चरक सिद्धि स्थान अध्ययन। आप पूर्व जाओगे ना, सर्व उदाहरण बता नहीं रहे हो आप। उदाहरण क्या होता है यही नहीं बता रहे। घूम रहा है इधर उधर। अध्यापक बनोगे ना, चिकित्सा करनी है ये। हाँ, सिद्धि स्थान अध्ययन। श्लोक नंबर 4, ऊपर से तीसरी पंक्ति। सिद्धि स्थान अध्ययन। शिरसि प्राण इंद्रिय वहानि श्रोतांसि संस्कृतानि है। उपमा कैसे दिए? सूर्य के जैसे दूर है, नियंत्रण पूरे सृष्टि का करता है। सिर ये सूर्य है और वहां से पूरे शरीर का नियंत्रण करता है, सभी इंद्रियों का, सभी कर्मों का। और इसमें सभी शरीर के कार्य करने वाले कर्मों का, इंद्रियों का अधिष्ठान है। सभी इंद्रियों का अधिष्ठान सिर में है। उसमें कौन कौन से हैं? अब ये समास है द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, दोनों उभय पद प्रधान। इनमें दोनों पद प्रधान होते हैं। और हाँ, ये समाहार द्वंद्व है, एक ही अवयव का, शरीर के अवयव, इस अर्थ में समाहार द्वंद्व है। तो सिर में जैसे अन्य अवयव है, वैसे महत्वपूर्ण अवयव कौन से हैं? दो, प्राण वह और इंद्रिय वह। जब इंद्रिय वह में दृष्टि होती है तो पक्षाघात होता है, इंद्रिय शून्यता होती है। और जब प्राणवह के केंद्र में दृष्टि होती है तो श्वास प्रश्वास होता है। सभी केंद्र वहां पर है, ये इंद्रिय केंद्र है। प्राणव स्रोतस का अब अर्थ यहाँ पर, स्रोतस इधर भी है, उसका मूल वहां पर है, केंद्र वहां पर है। वो चालन करता है। अब जब क्षेत्र बदलता है तो स्थानानुरूप लक्षण भी बदलते हैं। स्थानानुरूप लिंग, प्राण दुष्ट है, श्वास कर रहा है, क्या दुष्ट हुआ है?
प्राणवः का केंद्र। प्राणवः दोषता है, इंद्रिया शून्य हो गई है, अधिकरण का है, अधिष्ठान का है इंद्रिय वहां में। इसका अर्थ ये नहीं है कि जब व्याधि बलवान हो, दोष बलवान हो, तो दो एक साथ कर सकते हैं, अन्य अवयव भी एक साथ हो सकते हैं। इसलिए व्याधि बलवान हो तो आपको लक्षण ज्यादा दिखेंगे, इंद्रिय के दिखेंगे, प्राण के दिखेंगे, छर्दे के दिखेंगे, हिक्का के दिखेंगे, सब दिखेंगे। इनके भी केंद्र वहीं पर है, छर्दी, हिक्का, वाचा, सबके केंद्र। 17वां अध्याय सूत्र स्थान, श्लोक क्रमांक 12। श्लोक नंबर 12 पढ़ो। प्राणः प्राणभूतां यत्र आश्रित्य सर्व इंद्रियाणि च यद् उत्तमान्नां शिरस्तम् अभिधीयते। प्राणः प्राणाभूतां यत्र स्थिताः, उसको उत्तम अंग कहते हैं, उसको शिर कहते हैं, जहां पर सभी इंद्रियों के केंद्र है, सभी क्रियाकलापों के केंद्र वहां पर है, और अनुवृत्ति सभी कर्मों की वहां से चलती है, इसलिए प्राणाह। और उस पर यदि बाधा आई तो होने वाले व्याधि पढ़ो, नीचे लिखे हैं अर्धाव भेद को पढ़ो। प्रतिशाय मुख नासा अक्षि कर्णे विरोधिमान अर्पितं शिरसः पंतो वेलमन्याः मुद्राः विविधश्च परिरोधा वातादि क्रिमसंतः। व्याप्ति नहीं बढ़ी, इन सब के केंद्र वहां पर है, इसलिए स्थानानुरूप लिंग बदलते हैं। व्यान से प्राण अवरुद्ध हुआ, इसका अर्थ प्राणवः श्रोतस और प्राणवः इंद्रिय अवरुद्ध हुआ, उश्वास उत्पन्न होता है। मूल श्लोक पर 206, चरक चिकित्सा 206।
देखिए, पहला लक्षण क्या है? शिरोग्रह। ग्रह शब्द का अर्थ समझ लो। पाणिनि ने ग्रह शब्द का अर्थ दिया है, ग्रहणात ग्रह उच्यते। ग्रहणात का अर्थ है हाथ पकड़ना, इतना ही नहीं है। ग्रहणात का अर्थ है प्रभाव डालना, किसी व्यक्ति पर प्रभाव डालना, उसको कहते हैं ग्रह। हम शनि को ग्रह क्यों कहते हैं? वो आप पर प्रभाव डालता है, इसलिए। साढ़े साथी में प्रभाव डालता है। कुंडली में कुछ शनि गलत स्थान पे पड़ा हो तो आपके जीवन में प्रभाव डालता है, इसलिए वो ग्रह है। मंगल ग्रह है, क्यों? इसका मंगल खराब है, वो झगड़ालू होता है, उसको रक्त के विकार होते हैं। ग्रह का अर्थ ये नहीं है प्रभाव डालना है। मानस व्याधि में जो ग्रहों का वर्णन है, उन्माद पहले निज होता है, फिर ग्रह से बाधा होती है। वहां पर भी उसका अर्थ के ग्रह प्रवेश नहीं करते, वो देवताएं प्रवेश अपना प्रभाव डालते हैं। शिरोग्रह यानी जो संप्राप्ति हुई है, जहां पर हुई है, वो अपना प्रभाव अपने संबंधित क्षेत्र में डालता है, उसका नाम शिरोग्रह है। समझ गए? सभी शिरोग्रह हैं। यदि श्लेष्मा सिर में गया है तो शिरोग्रह है, काम भिन्न भिन्न होगा उसका। पित्त सिर में गया है, शिरोग्रह है, स्थान भिन्न भिन्न है। कभी कर्ण बाजरी आएगा, कभी नेत्र बाग, कभी गंधा ज्ञान होगा, कभी रसद ज्ञान नहीं होगा, कभी बात प्रवृत्ति जाएगी। ये सभी ग्रह है, शिरोग्रह है। स्थान अनुरूप लिंग भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए शिरोग्रह। अब शिरोग्रह के बाद उसके कुछ लक्षण बताते हैं। प्रतिश्याय, वहां पर आया है कि अंत शीर्ष में प्रतिश्याय शिरोग्रह अर्दित वगैरह है शिरोग्रह। यानी शिरस्थ कोई अव्याधि हो सकती है, छर्दी हो सकती है, हिक्का हो सकती है, श्वास हो सकता है, अवयव जा सकता है कोई। शिरोग्रह प्रतिश्याय निश्वास संग्रह ये प्रमुख लक्षण है। अब यहाँ प्राणव श्रोतस्तुष्ट हुआ है, शिरस्थ प्राणव केंद्र, इसको अंग्रेजी में रेस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं, वो दुष्ट हुआ है। प्राणायाम, इसका परिणाम छाती फूलने लगती है, सांस लेने में कठिनाई होती है, संक्रमण। यहाँ संग्रह का अर्थ भी प्राणव दुष्ट होना यही है। कभी श्वास लेने में कष्ट होगी, कभी श्वास का वेग बढ़ेगा, कभी सशूल होगा, कभी अल्प अल्प होगा, इसका नाम संग्रह है। संग्रह का अर्थ रोकना इतना नहीं है, संदर्भ से लेना है। ग्रह का अर्थ अभिभूत करता है, प्रभाव डालता है, इसको ग्रह कहते हैं। कहते हैं ना, मंगल की 8वीं दृष्टि है, यानी अपना प्रभाव 8वें स्थान पर डाल रहा है। इस प्रकार संग्रह का अर्थ अपना प्रभाव डालता है। श्वास निश्वास संग्रह सशूल होगा, शॉर्ट पित होगा, रुक रुक कर बेत होगा,
ये सब संग्रह में आ जाते हैं। इसलिए अब दूसरा, रुद्रोगो, जब प्राणव स्रोतस पर प्रभाव डालने के बाद फुफ्फुस पर, हृदय पर रुद्रोग होने वाला है, होता है, दीर्घकाल में रुद्रोग होता है। इसलिए जिसको श्वास है उसको राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है। जिसको अन्य कोई कारण है तो राइट वेंट्रिकुलर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है। हाइपरटेंशन में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है। इस प्रकार श्वास व्याधि कारण हृदय में विकृति आ सकती है श्वास होने के बाद। अब उदाहरण के लक्षण, उदाहरण का लक्षण क्या दिया है? एक ही दिया है। क्या दिया है? मुख शोषश्च, शोष ये लक्षण उदाहरण का है। चरक सूत्रस्थान अध्याय अभी निकाला था सब के अंदर शेष उसमें आगे जाकर ओजक्षय के लक्षण, उसमें प्रमेह के बाद, मधुमेह के बाद, औरजन्य मधुमेह के बाद ओजक्षय के लक्षण है। क्या क्या लक्षण है ओजक्षय के? विवेकी दुर्बलो अभीक्ष्णम ध्यायति यततेन्द्रियः दुश्चायो दुर्मणा रुक्षः क्षामश्चैव ओजसः क्षे। ये लक्षण भी हो सकते हैं। और इसमें ओज के क्षय में शोष होता है, विकृति में स्रंस होता है, व्यापद में ओज दुष्ट होता है। और ये तीनों दृष्टियां हो सकती है। समझ गए? तो यहां पर आपको ओज के लक्षणों में क्या दिखेगा? ये लक्षण भी शायद मिल सकते हैं ओजक्षय के। व्यथित इंद्रिया, कहीं ध्यान नहीं लग रहा, यहाँ दर्द हो रहा, वहां दर्द हो रहा, कहीं शोर हो रहा, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, तृष्णा लग रही है, वगैरह। इसके बाद चिकित्सा आती है, तत्र ऊर्ध्वभाविकम चिकित्सा। इस पर सभी चिकित्साओं पे हम अंत में बात करेंगे, अध्याय समाप्त होने के बाद विस्तार से करनी है हर एक की। इसलिए तो आज क्या देखा हमने? उदार, प्राणावृत उदार,
प्राण आवरण का अर्थ समझ गए। और उदाहरण में बलवर्ण नाश, ओजक्षय, तृष्णा, वैवर्ण्य, ये लक्षण आते हैं। अब देखिए उदाहरण बताता हूं आपको मैं। श्वास रोगी में जब शीशे का श्वास होता है, हृदरोग, तो चेहरा फूला हुआ और रेडिश होता है। और जब अस्थमैटिक होता है तब चेहरा सूखा हुआ ब्लूइश होता है, उसमें कालापन आता है, उसमें काला और नीला झाग होती है, वही वर्ण है। किसका न कार्य है? उदाहरण का वर्णनाश। प्राणवायु की दृष्टि में साइनोसिस होता है। ओठ, ओष्ठ, जिह्वा, नख जामुन रंग के होते हैं। यस्य नीलो वो उष्ण विषक्तम परिवर्जयत, उदान है, उदान दुष्ट है। अब यह उदान का अर्थ CO2 है, जब बाहर डालते हैं उच्छ्वास से, वो बाहर नहीं निकल रहा है, शरीर में जमा होता है, वो वाइब्रेट करता है, ब्लूइश फेस करता है। और कभी कभी उसका विषैला परिणाम भी होता है। शरीर, नाखून नाखून ओष्ठ नीले पड़ते हैं। जब कंसंट्रेशन बढ़ता है उदान का, तब ये लक्षण आते हैं। प्राण पुरोठा कम होता है और उदान संचित होता है। प्राणक्षय और उदान वृद्धि, ऐसी अवस्था में ये लक्षण आता है। पेशेंट अस्वस्थ होता है, सफोकेट होता है। संग्रह, प्राण संग्रह, इस प्रकार। अब ये जो पूरा प्रकरण है आवरण का, ये अनुक्त व्याधियों की संप्राप्ति बताने वाला है। अनुक्त व्याधियों के, कई अनुक्त व्याधियों की आपको संप्राप्ति बताएगा। जैसे मैंने कहा कि श्वास व्याधि में साइनोसिस होता है। अब इसका उत्तर क्या देंगे हम? ये कहेंगे ना उदान दुष्ट हुआ है। संप्राप्ति क्या है? संप्राप्ति श्वास की है और इसमें श्रोतरोध के कारण उदान बाहर नहीं निकलता है। श्वास संप्राप्ति समझाऊंगा मैं। प्राण कम से कम अंदर आता है, इसका परिणाम ये लक्षणों का निर्मिति होती है। इस प्रकार अनुक्त लक्षणों की संप्राप्ति समझने के लिए ये आवरण समझना जरूरी है। आज यही रुकते हैं, आगे कर लेंगे। एक तस्वीर सलाह भारत जेवायला एक तस्वीर। चला, कुछ प्रश्न हैं? आज काही शिकवलं नाही ना आमचे विद्यार्थी म्हणायचे सर, ते टायटल द्यायचे, 6 महिने क्लास घेतला, काय शिकवलं? चोर एक वेळ
चलो बंद करूं। प्रणाम सर, प्रणाम, थैंक यू। धन्यवाद गुरु सर, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम।